ओम सजात्म सहित परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्रांक 108। हे जीव, तू भ्रम में मत पड़, तुझे हित की बात कहता हूँ। अंतर में सुख है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए नास्तिक की अपेक्षा से क्या क्या नहीं करना है उसको बताने का प्रयास किया गया था, उसको समझ रहे हैं। पूर्व कर्म बलवान है, इसलिए ये सब प्रसंग मिल गए, ऐसा एकांतिक ग्रहण न कर, यहाँ तक हमने देखा था। कर्म पर आधारित, काल लब्धि के आधारित समवायों को आधारित लेकर बैठेगा तो हे जीव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए 5 समवायों में पुरुषार्थ को बलवान बनाकर निरंतर उसके दृष्टि से ही हमें पुरुषार्थ करना है। कहा जाता है यदि पुरुषार्थ बलवान हो तो 4 समवाय अपनी योग्यता से सहज परिणमित होते हैं। इसलिए आगे बताया, पुरुषार्थ की जय नहीं हुई ऐसी निराशा का स्मरण भी न कर। बहुत जने कहते हैं हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए कहा कि पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ, उसकी जय नहीं हुई, ऐसे निराशा का स्मरण न करते हुए यथार्थ पुरुषार्थ, कहाँ मेरा अटकना हो रहा है, किस वजह से मैं भटक रहा हूँ, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, इत्यादि शास्त्रों के द्वारा या सद्गुरु के द्वारा या उनके जो भी जानकार विद्वान पंडित है उनसे भी मार्ग समझने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् जी ने इसलिए स्पष्ट कहा है, यहाँ कहते हैं कि निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले गमे जाती मरे। जहाँ से भी मिले, जहाँ भी हमारी रुकावट हो रही है उस मार्ग को हमें समझ लेना है और फिर अपने अनुसार जो भी हम पुरुषार्थ प्रयास कर रहे हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करना है। और यदि ऐसा प्रयास नहीं करेंगे तो जैसे के तैसे जहाँ हैं वही अटक कर रह जाएंगे और वह अटकना हमें ऐसा लगेगा कि कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस अटकने से निकलने के लिए हमें जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, इस मार्ग के बारे में वहाँ जो हमें अच्छा लगे और सच्चा लगे, हमें ग्रहण करने योग्य लगे, उसको ग्रहण करते करते हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरे के दोष से तुझे बंधन है ऐसा न मान कि कोई मुझे बंधन में, मेरे दोषों में कारणभूत है, निमित्त पे दृष्टि मत कर। क्योंकि जब कर्म के उदय हमारे जैसे होते हैं वैसे अपने आप निमित्त खड़े होते ही होते हैं। इसलिए निमित्त के लिए भी जो एक कथन कहा जाता है परमार्थ की दृष्टि से कि निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु निमित्त के बगैर भी कार्य नहीं होता। दोनों मान्यताओं को, यानी एक व्यवहार का कथन है और एक परमार्थ का कथन है। आज दिन तक हमारी जो दृष्टि थी निमित्त को दोष देने को थी, निमित्ताधीन दृष्टि थी। निमित्त होता है लेकिन क्यों होता है भाई? दोष अपने कर्मों का है। जैसे जैसे हमारे कर्म उदय में आते हैं वैसे वैसे वहाँ निमित्त अपने आप खड़े होते ही होते हैं। इसलिए उन निमित्तों को, उन कर्मों को, पर द्रव्यों को, पर भावों को दोष न देते हुए अपने पुरुषार्थ की कमजोरी को स्वीकार करके और दूसरों के दोषों से, और दूसरों ने किसी ने बांध रखा है, इस तरह से अपनी मिथ्या मान्यता से, अपनी अज्ञान दशा से
हमें छूटना है, क्योंकि मेरा ही दोष था और मैं स्वयं से बंधा हुआ हूँ। ये दोनों बातें यदि दृष्टिगोचर हो जाए तो जीव पर दोषों से भी हट जाए, स्वयं के दोष निकालने का पुरुषार्थ करे और स्वयं जहाँ जहाँ जिस जिस मान्यता से बंधा हुआ है उन बंधनों को स्वयं के पुरुषार्थ से तोड़ने का प्रयास कर सकता है, ऐसी मान्यता से। क्योंकि नास्ति से जब मानता है तो आस्ति में अपने भीतर में अपने आप पुरुषार्थ की ओर वो बढ़ता है। क्योंकि ये बात जिसको बता रहे हैं उनको यही बात शुरुआत में ली कि बाहर तो कहाँ कहाँ रुक रहा है, इसलिए बाहर न रुकते हुए अब इसी को अपने भीतर में, अपनी अंतर में, अपने स्वयं में ढूंढने का, खोजने का प्रयास कर। अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक कि दूसरों के दोषों में, दूसरों के विपरीत परिणमन में कहीं हम भी निमित्त तो नहीं बन रहे हैं, तो इसमें सावचेत रहने का हमें प्रयास करना है। हाँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके निमित्त से कोई दूसरा दूषित हो रहा है तो यह उसके कर्मों का उदय मात्र है। हमें सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि हमें, हमारे भाव क्या है, क्या हमें किसी को बिगाड़ने का, किसी को दूषित करने का, किसी को क्रोधित करने का, या किसी को कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई, हम क्या कहते हैं उसको कि किसी भी प्रकार का आक्षेप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ऐसे हम निमित्त न बने कि ऐसे जानबूझकर निमित्त न बने कि किसी हमारी वजह से दूसरों में कोई दोष उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से ऐसे निमित्तों से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। तेरे दोष से तुझे बंधन है, यह संत की पहली शिक्षा है। यानी तुझे बंधन किससे है कि तेरे दोष से, और तेरा दोष इतना कि अन्य को अपना मानना और अपने आप को भूल जाना। बंधन का जो मूल दोष बताया, कौन सा दोष? कि अन्य जो तेरा स्वरूप नहीं है, तेरे नहीं है, ऐसे परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो तेरे परभाव है, यह भी तेरे नहीं है। ऐसे भिन्न और अन्य को अपना मानना, उसमें मैं और मेरापना स्थापित करना, ये जो अनादि की अज्ञान दशा है, ये जो मिथ्यात्व जो मूल दोष पड़ा हुआ है, इस दोष को निकालकर जो अपने आप को तू भूला हुआ है, उस दोष को भी निकालकर अपने आप को निरंतर जानने का पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। यानी नास्ति से पर को अपना मानना छोड़ना है और आस्ति से जो मैं स्वयं हूँ, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव का यथार्थ रूप देव गुरु शास्त्र के माध्यम से पहचान कर उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित, परिणमित करने का पुरुषार्थ करना है। इस सब में तेरा मनोभाव नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न स्थलों में तूने सुख की कल्पना की है। क्या कह रहे हैं कि इन सब में तेरा मनोभाव नहीं है, किन सब में? कि इन परद्रव्यों से छुटकर, पर भावों से छुटकर मैं अपने आप में स्थिर होने की जो हमें रुचि आनी चाहिए, वो रुचि सुनकर पढ़कर भी सच्ची रुचि, वास्तविक जो दृढ़ता आनी चाहिए कि अब मुझे अपने को ही जानना है, पर को तो पर को जान कर अनादिकाल से मैं इस संसार रूपी भव भ्रमण में भटकता रहा। इसलिए भिन्न भिन्न स्थलों में तूने जो सुख की कल्पना की हुई है, इस कल्पना से, इस भ्रांति से, जो सुख पर से अपेक्षा से, जिसमें इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं हमने जो रखी हुई है, उन सब से जो कल्पना मात्र है, जो भ्रांति मात्र है, वहाँ से संपूर्णतः छूटना पड़ेगा। और जब तक संपूर्णतः नहीं छूट पाता है, तब तक निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ अपने अंतर लक्ष्य के द्वारा तुझे करना पड़ेगा। और आगे कहते हैं, हे मूढ़ ऐसा न कर, यह तूने अपने को हित की बात कही। और कहते कि सुख तो अंतर में ही रहा हुआ है। आज दिन तक बाहर हाथ पैर हिलाते रहा, मेहनत गधा मजूरी करता रहा, इस सुख के नाम पर
फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अनादि के भव की तो बात छोड़ें, इस भव में भी यदि अपना पूरा जीवन देख लें कि जिस सुख के लिए हम पीछे भाग रहे हैं, कितना सुख पैसे से मिला, कितना पति पत्नी घर गृहस्थी से सुख मिला, तो वास्तविक यदि सच्चे मन से सच्चे हृदय से हिसाब लगेगा, यदि भ्रांति से छूटने का प्रयास तुझे करना है तो वहाँ सुख तुझे अनुभव में दृष्टिगोचर होगा ही नहीं। और यदि वहाँ तुझे सुख अभी तक दृष्टिगोचर हो रहा है तो तूने धर्म को यथार्थ रूप से अभी तक समझा ही नहीं है। इसलिए जो सुख में अपने अंतर का अनुभव करने लगता है और वही अनुभव कर सकता है जिसे वास्तविक सतदेव, सद्गुरु और सत्य शास्त्र पे प्राथमिक अवस्था में श्रद्धा न हो, क्योंकि उन पे श्रद्धा होगा तो उनके वचनों को मानेगा और उनके वचनों को मानेगा तो आगे पुरुषार्थ कर पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में नियम से सद्देव और सद्गुरु और सत्शास्त्र का सद्धर्म का श्रद्धा नहीं, व्यवहार की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहें अंतर्दृष्टि के लिए हमें कारणभूत बनता है। किसी को सत्शास्त्र के माध्यम से अंतर्दृष्टि होती है, किसी को सद्गुरु के माध्यम से हो जाती है। यथार्थ स्वरूप जब तक वह सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और उसके लिए भी उसे महापुण्य के उदय की यहाँ जरूरत तो अपेक्षा से व्यवहार के दृष्टि से पड़ती है। तो हमें ऐसा ही पुण्य हम क्यों न बांध लें कि जिस पुण्य के द्वारा हमें आने वाले भव में भी जल्द से जल्द ऐसा सत्य मार्ग मिले और सत्य पुरुषार्थ करने की ऐसी हमारी बुद्धि जगे, हमारी जो वृत्तियाँ बाहर और बाहर जा रही है वह बाहर जाती हुई ऐसी बहिर्मुख वृत्तियों को हम जल्द से जल्द अपने अंतर्मुख करके अंतर में स्थिर होकर अपने शाश्वत ऐसे अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इस प्रकार की ही भावना भानी चाहिए। जगत में ऐसी कोई पुस्तक या लेख या कोई अपरिचित साक्षी तुझे यो नहीं कह सकता कि यह सुख का मार्ग है, अथवा आप ऐसा वर्तन करें, अथवा सबको एक ही क्रम से विचार आए। इसी से सूचित होता है कि यहाँ कुछ प्रबल विचारधारा रही है। यहाँ जो भी कृपालु देव की विचारधारा रही है उस विचारधारा के आधार पर यहाँ हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जगत में कोई पुस्तक या लेख या अपरिचित साक्षी तुझे यो नहीं कह सकता कि यह सुख का मार्ग है। यानी मात्र बाहर सुख ढूंढते रहेगा, पुस्तकों में, लेखों में, अपरिचित ऐसे व्यक्तित्व में यह कोई तुझे यह सुख का मार्ग नहीं बता सकता। अथवा ऐसा वर्तन करे, अथवा सबको एक ही क्रम से विचार आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर का अपना प्रारब्ध कर्म है, हर के विचारों की धारा अपनी अपनी रही हुई है, अपने अपने विचारों के माध्यम से और देवगुरु शास्त्र के अभ्यास के स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से अपनी उन विचारों को, धारा को सत्य मार्ग की ओर ले जाने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र उसका उपाय है। इसलिए जो कुछ भी प्रबल विचारधारा रही है, निरंतर विचार, चिंतन, मनन किसका? स्वरूप का, बाहर के स्वरूप का, यानी 6 द्रव्यों का कहें एक अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्यों का स्वरूप यथार्थ समझकर, विशेषतः अनादि से जिनका संयोग संबंध रहा हुआ है, ऐसे जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों का विशेष स्वरूप समझकर पर द्रव्यों से हटकर निरंतर प्रबल विचारधारा के द्वारा अपने भीतर में उस विचारों को प्रभावित करने का इसलिए जो उपाय बताया है, कर विचार तो पाम, निरंतर विचार करने का ही उपदेश हर बार दिया जाता है। अब आगे बताते हैं, एक भोगी होने का उपदेश करता है, एक योगी होने का उपदेश करता है। इन दोनों में से किसे मान्य करेंगे? कोई तो भोगों में कैसे लिप्त रहे, परिवार में किस तरह से अच्छा रहा जा सके, एक दूसरे को कैसे सहकार्य करें, या आगे आप जीवन में अपने कैसे सुखी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकते, वगैरह वगैरह। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे कितने ही प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या कहते हैं उनको, वो
विचारधाराएं दे रहे हैं ना, बहुत सी विचारधाराएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप पैसे कमा सकते हैं वगैरह जो भी दे रहे हैं मार्ग, तो जो भोगी होने का ऐसा उपदेश दे रहे हैं। ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो क्या कर लेंगे, काउंसलिंग या और उसको कुछ कहते, अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, कि ऐसे आप सुखों को जल्द से जल्द पैसों को और अच्छे से अच्छे सुखों को कैसे भोग सकते हैं वगैरह जो उपदेश देते हैं। और एक योगी होने का उपदेश करते हैं कि संसार असार है, वहाँ से छोड़ो, अपने योग मार्ग में लगो। तो इन दोनों उपदेश को अब योग भी दो प्रकार से समझना है, एक व्यवहार की अपेक्षा से योग और एक निश्चय की अपेक्षा से योग, एक मनोयोग, वचन योग और काय योग। इन दोनों योगों के परिणमन में जो मात्र इसी में ही परिणमित हो रहा है, ऐसे अपने आप को जो योगी मानते हैं और इनका ही जो बाहर और बाहर ही उपदेश दे रहे हैं, एक तो वो बाहर का प्रकार और एक भीतर अपेक्षा से जो योग कहेंगे, जिसे हम उपयोग भी कहते हैं। उपयोग यानी योगों के समीप रहना, उप का अर्थ होता है समीप, यानी योगों के समीप रह के उन योगों के माध्यम से जो अपने समीप आ जाता है, अपने उपयोग में आ जाता है। ऐसे अपने अपेक्षा से यदि परमार्थ से कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मेरे योग है। और इन योगों में मैं अपने उपयोग को कैसे लगाऊं, इसका जो पुरुषार्थ करता है, इसका जो उपदेश करता है, इस अपेक्षा से उसको भी यहाँ ग्रहण हम कर सकते हैं, एक व्यवहार से और एक परमार्थ से। अब इन दोनों में से किसे मान्य करेंगे, तो हमने अब यहाँ तीसरा एक बात हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है, परमार्थ की दृष्टि से योग कैसे करना है। तो इस प्रकार से अब जो दोनों किस लिए उपदेश करते हैं, अब इसका भी विचार करें। दोनों किसको उपदेश करते हैं, इसका भी यहाँ विचार करना है। जब तक बाहर और बाहर दृष्टि रहेगी, तब तक दृष्टि बाहर के परिणमन पर ही होगी। और यदि भीतर की दृष्टि होगी, जिसे ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, उनके स्वाध्याय और सत्संग से, तो वो इन बाहर के दोनों दृष्टि से हटकर एकमात्र अंतर्दृष्टि के लिए इन बाहर के साधनों का उपयोग करेगा। किसकी प्रेरणा से करते हैं, किसी को किसी का और किसी को किसी का उपदेश क्यों लगता है। अब एक एक बात का अपने दृष्टिकोण से यहाँ विचार करना है। शास्त्र और सद्गुरु इसमें हमें आधार बन सकते हैं। अब इसके कारण क्या है, इसका साक्षी कौन है, आप क्या चाहते हैं, वह कहाँ से मिलेगा अथवा किस में मिलेगा। क्योंकि जब तक अपनी चाह ही पता नहीं होगी, अब किसी को भौतिकवाद की ही चाह होती है, वो कहते हैं ये धर्म वरम नहीं, आत्मा फात्मा हमको इससे में रच परचना नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। तो जिसकी जिसकी जैसी अपेक्षाएं होती है, जैसी इच्छाएं होती है, जिसकी जैसी चाह होती है, वो उसके अनुसार ही उसका प्रयास करता है। फिर कहाँ से मिलेगा अथवा किस में है, इसे कौन प्राप्त कराएगा, कहाँ होकर लाएंगे, एक एक बात को अपने दृष्टिकोण से हमें यहाँ विचार करना है। तत्व वाले तत्व का चिंतन करेंगे और भौतिक दृष्टि वाले बाहर भौतिक दृष्टि से विचार करेंगे। अपनी अपनी अपेक्षा से, अपनी अपनी मान्यता से यहाँ विचारों में मतभेद हो सकता है। कहाँ होकर लाएंगे, लाना कौन सिखाएगा, अथवा सीखे हुए हैं, सीखे हैं तो कहाँ से सीखे हैं, अपुनर्ववृत्ति रूप से सीखे हैं, नहीं तो शिक्षण मिथ्या ठहरेगा। इन सारे बातों का विचार हमें शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, और सद्गुरु हमें प्रत्यक्ष कोई मिल जाए तो उनके द्वारा। अब सद्गुरु तो भीतर की ही बात बताएगा, और बाहर के जो गुरु हैं, आज जैसे बाहर के भी सद्गुरु हमें मिलते हैं, अब वो बाहर और बाहर की ही बातें बताने का प्रयास करेंगे। कुछ अंतर की भी बातें बता देंगे और कुछ बाहर की भी बातें बता देंगे, लेकिन बाहर की जो बातें बता रहे हैं वो वास्तविक परमार्थ दृष्टि से उन्हें सद्गुरु स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि सच्चा सद्गुरु सिर्फ और सिर्फ भीतर दृष्टि की ही बातें करेगा। बाहर की भौतिक सुखों की बातों में उसे कोई भी प्रयोजनभूत उसे स्वयं को नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे सत्पुरुष आपको बाहर की बातें तो नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर के त्याग और वैराग्य की बातें
मोक्ष की मार्ग में होती है। तो ऐसे जो महापुरुष हमें मिले हैं, जो सत्पुरुष मिले हैं, वो बाहर से दृष्टि हटाकर निरंतर भीतर और भीतर की ही दृष्टि कराएंगे। यदि बाहर के शिक्षण में अटकेगा तो मिथ्या ठहरेगा, और भीतर के शिक्षण लेके भीतर में प्रवेश करने के यथार्थ मार्ग को समझेगा तो अंतर्दृष्टि करके तो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएगा। ऐसा आप अपने जीवों को महापुरुष उपदेश करते हैं। फिर आगे बताते हैं, इस पर भी विचार करना जरूरी है कि जीवन क्या है। क्या जो जीवन हम जी रहे हैं इतना ही जीवन है? जीव क्या है? क्या हमें जिसे वास्तविक जीव कहते हैं वो जीव है, या उसकी और कोई परिभाषा है? आप क्या है? आपकी इच्छानुसार क्यों नहीं होता है? उसे कैसे कर सकेंगे? इस प्रकार का निरंतर हमें स्वयं से स्वयं का एक चिंतन भीतर से आना चाहिए। कृपाणु देव जो यहाँ बता रहे हैं, ऐसे निरंतर चिंतन वो स्वयं से स्वयं में करते थे, और इसी प्रकार के चिंतनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा और पूर्व भवों के अभ्यास के द्वारा जो साथ में वो लेके आए थे, वो दृढ़ता, वो निश्चय जो उनमें भीतर से ही प्रकट था, और उसकी अपेक्षा से एक एक प्रश्नों का उत्तर अपने स्वयं से ढूंढकर उन्होंने आगे वाले को भी ढूंढने का, पुरुषार्थ करने का यहाँ उपदेश किया है कि तू जब स्वयं से स्वयं को ढूंढेगा तो यह बात तेरे भीतर में दृढ़ता से स्थिर कर सकेगा। सिर्फ सुनेगा और पढ़ेगा और अपने निर्णय से दृढ़ नहीं करेगा तो हे जीव, तू मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ बुद्धि के लेवल तक, अपने मन के लेवल तक ही वो रह जाएगा। इसलिए आप क्या है, आपकी इच्छा अनुसार क्यों नहीं होता, उसे कैसे कर सकेंगे? बाध्यता प्रिय है या निराबाध्यता प्रिय है? बहुत प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे हैं, किए हैं, और उनका उत्तर हमें स्वयं से स्वयं को ढूंढना है। वह कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार से है, इसका निर्णय करें। प्रश्नों के उत्तर खोजे, स्वयं की खोज ही हमें स्वयं तक पहुंचाएगी। देव गुरु शास्त्र उसमें हमें निमित्त कारण बन सकते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं कुछ दृढ़ होती है। उन मान्यताओं के आधार पर ही वो जीव अपना निर्णय कर पाता है। इसलिए इसका निर्णय स्वयं से स्वयं में करें, परंतु इतना ध्यान रखें कि अंतर में सुख है, बाहर में नहीं है। इस बात को संपूर्णतः ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर आपके भीतर से आए, उन उत्तर में यदि ये ध्यान रखें कि बाहर और बाहर की तरफ दृष्टि आपकी जा रही है, तो वहाँ से हमें दृष्टि को हटाकर जो सुख, शाश्वत सुख अंतर में पड़ा हुआ है, उस अंतर सुख की ओर ही हमें निरंतर बढ़ना है। और ऐसे महापुरुषों के वचनों पर हमें पहले विश्वास और अपने अनुभूति के आधार पर सच्चा श्रद्धान करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चा श्रद्धान अनुभूति के बिना नहीं हो सकता। पहले विश्वास करना बहुत जरूरी है। और ऐसे यहाँ कृपाणु देव कहते हैं कि सत्य कहता हूँ, हम अपने अनुभूति के आधार पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे जीव, भूल मत, तुझे हित की बात कहता हूँ, तेरे हित की बात कह रहा हूँ, अहित की नहीं। और यह बात जो कह रहा हूँ, इससे मुझे तुझसे न कोई आशा है, न कोई इच्छा है, न अपेक्षा है, क्योंकि मुझे मेरा काम मुझसे करना है और तुझे तेरा काम तुझसे करना है। दोनों अपने अपने निर्णय में स्वतंत्र है, दोनों जीव, हर जीव अपने परिणमन में स्वतंत्र है। ऐसी पूर्ण धर्म की स्वतंत्रता बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम इस अपने निर्णय के आधार पर तुझे हित की बात बता रहे हैं कि सुख अंतर में ही है, वह बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उस सत्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और वो जो सुख और जो आनंद जो भीतर से आ रहा है और बाहर से आज दिन तक जो भी सुख भोगे, हीरे जवाहरात का व्यापार भी कर लिया, लेकिन बाहर के इन मुर्दों में, बाहर के इस देह के परिणमन में, इन भोगों में जिन्हें अंश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे अंतर सुख की अपने स्वयं के अनुभूति के आधार पर यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं।
और कह रहे हैं कि अंतर का सो अंतर की स्थिति में है, और स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का आश्चर्य भूलना पड़ेगा। आश्चर्य यानी बाहर जो कुछ भी आश्चर्य तूने लगा रखे हैं और बाह्य पदार्थों में जहाँ जहाँ तूने सुख मान रखा है, उन बाहर के सुख की भ्रांतियों को, ऐसे अनादिकाल की इस भ्रांति को, इस मिथ्यात्व को, इस अज्ञान दशा को तुझे तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अंतर की स्थिति में जाने के लिए, अंतर के सुख की प्राप्ति के लिए इस बाहर की मान्यता को, बाहर की वृत्तियों से भी हटना बहुत जरूरी है। और फिर भी कहते हैं कि स्थिति रहनी बहुत विकट है। अब श्रीमद जी जैसे ये बात बता रहे हैं तो हमारे लिए कितनी विकट है, इसका हमें चिंतन करना है कि यदि हम परद्रव्यों में, इस संसार में ही अटके रहेंगे तो अपने स्वयं के सुख की ओर कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए स्थिति रहनी बहुत विकट है। निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाती है और इसका दृढ़ उपयोग रखना चाहिए कि ये जो निरंतर निमित्ताधीन जो वृत्तियां हैं, ऐसे बाहर के जैसे ही निमित्त मिल जाते हैं, ये निमित्ताधीन जीव उसमें एक रूपता कर लेता है, उसमें मैं मेरापना कर लेता है, पुनः पुनः उससे चलित हो जाता है और अचलित ऐसे अपने स्वरूप की ओर आना संपूर्णतः भूल जाता है। इसलिए सुनकर, पढ़कर, समझकर भी ऐसी स्वरूप स्थिति रहनी बहुत विकट है। इसलिए ऐसे विकट स्थिति में रहने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की, स्मरण की, चिंतन की, रटन की, जो भी हमें योग्य लगे उसकी बार बार हमें उसका पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इस क्रम को यथा योग्य निभाता चलेगा तो तू हताश नहीं होगा और निर्भय हो जाएगा। जो क्रम आप बता रहे हैं कि बाहर से हटकर भीतर जाने का जो क्रम है, उसको यथा योग्य जानकर बाहर से हटकर यदि उसको तू निभाता चलेगा, यानी निरंतर उसका पुरुषार्थ करेगा, प्रयास करेगा, रटन चिंतन करेगा, तो तू हताश नहीं होगा। कुछ करेगा और ज़्यादा देर बाहर रहेगा तो हताश होने की परिस्थिति आ जाएगी और फिर कहेगा कि हमें तो प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, और यदि ऐसे निराशा की ओर बढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हताश नहीं होना है तो यथा योग्य पुरुषार्थ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ दोनों में, नास्ति से परद्रव्यों से छूटने का पुरुषार्थ, पर भावों से छूटने का पुरुषार्थ, और आस्ति से अपने स्वरूप रमणता का, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर पर्याय को ढालने का, अपने द्रव्य की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ यदि करेगा तो इस पुरुषार्थ के द्वारा तू निशंक हो जाएगा, और जैसे ही तू निशंक होगा तो तू निर्भय हो जाएगा। और निर्भयता किसके आधार पर? जब जड़ और चेतन का यथा योग्य परिणमन तुझे पता चल जाएगा कि जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है और जीव का परिणमन जीव का जीव में हो रहा है, जड़ के परिणमन से जीव का कोई लेना देना नहीं है। जिसे हम सबसे बड़ा जो 7 भयों में भय बताया, मरण भय, ऐसे मरण भय से तू छूट जाएगा। कब? जब निशंकता होगी कि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। यदि मैं अजन्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ तो जिसका जन्म मरण है वो पुद्गल का परिणमन है, और पुद्गल का भी अपेक्षा से जन्म मरण निरंतर, द्रव्य मरण और जीव का भाव मरण निरंतर हो रहा है। और ऐसे मरण से हटकर हमें उस जन्म और मरण से छूटने रूप अपने स्वभाव की ओर आने का पुरुषार्थ करने रूप निर्भयता को प्राप्त करना है। और अपेक्षा से व्यवहार में भी कहा जाता है कि पंचभूत का बना ये शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। इस सृष्टि का एक भी परमाणु न तो बढ़ता है न घटता है, न एक जीव बढ़ता है न एक जीव घटता है, मात्र यह एक जीव अपने गति के अनुसार, कर्मों के अनुसार मात्र एक गति से दूसरे गति में चला जाता है। और ये पुद्गल के परमाणु बिखर कर अपने योग्यता के अनुसार परिणमित होते रहते हैं। तो दोनों का ही नाश
नहीं है, दोनों का ही उत्पाद नहीं है, मात्र उनकी पर्यायों में निरंतर उत्पाद व्यय होते रहता है, उसका परिणमन होते रहता है। यह जब वास्तविकता पता पड़ेगा तो वास्तविक निर्भयता जीवन में इस निशंकता के आधार पर आ जाएगी और ऐसे निर्भरता के आधार पर जीव निसंग भी हो जाएगा। इसलिए अंत में वापस दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हे जीव अब तो तू भूल मत। किसको मत भूल? कि समय समय पर उपयोग चूक कर किसी को रंजित करने में, किसी से रंजित होने में अथवा मन की निर्बलता के कारण तू दूसरे के पास मंद हो जाता है, यह भूल होती है। अब इन भूलों से छूट जा, इसे बार बार न कर। अनादिकाल से यही करता आया है। अब हमारी बात यदि तू सुन रहा है, समझ रहा है, तो इस भूल को जड़मूल से उखाड़ने का प्रयास कर और समय समय पर ये तू अपने उपयोग को चूक कर सत्य यानी इस पर्यायों में तू अटक कर अपने स्वद्रव्य के उपयोग को तू चूक रहा है और पर रूप परिणमित हो रहा है, या तो किसी को रंजित करने में या किसी से रंजित होने में। यह जो मन की निर्बलता के कारण दूसरे के पास तू मंद हो जाता है, ऐसी मोह माया जाल में जो फंसा हुआ है, वहाँ से निकलकर जल्द ही पुरुषार्थ के द्वारा अपने भीतर का, अपने सत्य उस शाश्वत सुख की खोज करने में लग जा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हे जीव अब तो जागो और बाह्य दृष्टि छोड़ के अंतर्दृष्टि करो। और अंत में यही बात को वापस दोहराते हैं कि हे जीव सुख अंतर में है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। यही हितोपदेश कृपालु देव हमें यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो जो बताया गया उसको वापस सुनकर समझकर जहाँ जहाँ हम अटक रहे हैं उस अटकनों को निकालकर यथार्थ विचार करके अपने उपयोग को अपने उपयोग में अपने स्वरूप की तरफ लाने का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना है। यही सत्य पुरुषार्थ जो आज दिन तक प्रयोगों के द्वारा नहीं किया था। सुनना पढ़ना तो बहुत बार हुआ था, लेकिन अब वास्तविक विचारों के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जो भी हम क्रियाएं, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ क्रिया हो, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा अपने अंतर सुख की ओर अंतर्दृष्टि करने का निरंतर पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात रहे तद ध्यान में, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते जयति हो, प्रणमो पदते वरते जयति। ओम नमः।